जो ब्रीफली हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर होती है। अब हम उस पार्टिकल नेचर का देखना चाह रहे हैं कि क्या वो पार्टिकल जो लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, क्या वो वेव उसका जो बिहेवियर होता है क्या वो वेव लाइक भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब हम डील करेंगे पार्टिकल को कि वो वेव नेचर रखती है या नहीं। तो हमने यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें हम थ्रू पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये अबाउट एग्जाम्पल्स है, तो अगर मैं पेपर में दूंगी भी तो आप इसमें से एग्जाम्पल्स आपने सारी देखनी है, लेकिन डायग्राम मैंने इसलिए डाली है ताकि मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक मिनट, एक जो हमारे पास फिगर नंबर 1A है, ये फिगर नंबर मेरे पास 1A है, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकती। शोज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एक मैंने टॉर्च रखा हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, और यहाँ पर मेरे पास ये स्लिट्स रखी हुई है। ये स्लिट्स दो स्लिट हैं आपस में, ये एक गैप ये वाला है, एक गैप ये वाला है। ये बीच वाला जो हमारे पास पॉइंट है ना, ये अलग से, ये दो हमारे पास बीच में दो स्लिट्स रखी हुई हैं। और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ये वाला फोटोग्राफिक फिल्म है, और ये वाला पार्ट मेरे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन का है। तो अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास बीम ऑफ लाइट इस जो डबल स्लिट लगी हुई है, यानी दो स्लिट लगी हुई है, जब इसके क्या करेंगी, इंसिडेंट करेंगी, तो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, और एक पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसको मैंने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस, तो तभी इलेक्ट्रॉन, जाहिर है जब मैं उसको एनर्जी दूंगी तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो उस जो है गन में से निकलेंगे और क्या करेंगे, इस डबल स्लिट में से पास होंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे। जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो उस वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेट करे थे, उनकी एनर्जी कितनी थी, यानी उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v था। आफ्टर पासिंग थ्रू द डबल स्लिट, जब वो उस डबल स्लिट्स में से पास हुए, ठीक है, डबल स्लिट में से पास होने के बाद उन्होंने स्ट्राइक किया इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को। इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि किस तरीके की है, लाइक अ टीवी स्क्रीन, ठीक है, लाइक अ टीवी स्क्रीन। तो रिजल्टिंग पैटर्न में मुझे क्या मिलेगा, फोटोग्राफिक फिल्म पे एक इमेज मिल जाएगा, एक पैटर्न मिलेगा। और वो पैटर्न हम कहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जो फिगर 1B है, इसमें मेरे पास आपके पास ये मिल रही है फ्रिंजेस, ठीक है। द रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ फिगर 1A लुक्स लाइक द वेरी मच डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। अगर इसको अगर आपको ये पिक्चर दिख रही है फिगर 1B, ये फिगर 1A है जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया कि प्रोसेस का, और फिर उसका जो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो मेरे पास इमेज बन रहा होगा फ्रिंजेस का, वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। और जो फ्रिंजेस है वो प्रोड्यूस करती हैं, हमारे पास इसका इमेज बिल्कुल उस तरीके का ही बनेगा, और ये सेटअप भी बिल्कुल इस तरीके का है जब हम डील कर रहे होते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और वहाँ पर हमें जो है इंटरफेरेंस मिल रहा होता है, और इंटरफेरेंस से हमें ये पता चल रहा होता है कि लाइट क्या है, हमारे पास वेव नेचर है। तो यहाँ पर जो है जो एग्जाम्पल मैंने दी हुई है आपके पास फिगर 1B में जो हमारे पास शो हो रहा है, देयर इज नो डाउट दैट वी आर ऑब्जर्विंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर फ्रिंजेस मिल रही हैं, असल में फ्रिंजेस पैटर्न मुझे क्या बता रही हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बता रही हैं, जिसमें मेरे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर किस पार्टिकल को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया। इफ द इलेक्ट्रॉन हैड नो वेव लाइक बिहेवियर, अगर फर्स्ट कर लें, मान लें कि इलेक्ट्रॉन का जो है वेव लाइक बिहेवियर नहीं होता, we should to this outcome we should expect to see bright regions on the film only in front of the two slits, ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं, पार्टिकल अगर जो है वेव नेचर नहीं रखता तो फिर क्या होगा, लेकिन जब उसको आप अगर स्लिट्स में से पास करवा रहे हैं तो आप लोगों को ब्राइट रीजन्स मिल रहे हैं फिल्म पर इन फ्रंट ऑफ द टू स्लिट्स, यानी इन टू स्लिट्स के सामने आपकी जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन मौजूद है उस पर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, ब्राइट रीजन्स मिलेंगे। और ये उस बात की जो है सबूत होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है असल में वो रिस्पॉन्सिबल है वेव लाइक नेचर बिहेवियर को दिखाने का। और अगर अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, अब मैं इस डबल स्लिट्स को मूव कर दे रही हूँ, हटा दे रही हूँ। वी कैन रिप्लेस द डबल स्लिट विद अ सर्कुलर अपर्चर। तो क्या होगा, अब मैंने जो है ये जो डबल स्लिट्स थी मैंने इनको मूव करके, मैंने उसको हटाकर मैंने पर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्कुलर अपर्चर रख दिया। अब वो सर्कुलर अपर्चर क्या करेगा कि अब वो सर्कुलर अपर्चर में होता क्या है कि बीच में मैंने उसमें एक होल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है विच प्रोड्यूसेस वी कैन रिप्लेस द डबल स्लिट विद अ
circular aperture which produces this diffraction pattern. अब देखें, जब मैंने स्लिट्स रखी हुई थी तो वो मुझे वहां से मेरे पास इंटरफेरेंस हो रहा था. इंटरफेरेंस पैटर्न में मेरे पास जो है फ्रिंजेस बन रही थी, और फ्रिंजेस कैसी थी? स्ट्रेट फ्रिंजेस थी, या मैं कह सकती हूँ उसको रेक्टेंगुलर फ्रिंजेस वो बन रही थी, स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बन रही थी. लेकिन अब जो मेरे पास जो मैंने उसको डबल स्लिट्स को रिप्लेस करके मैंने सर्कुलर अपर्चर रख दिया, तो उससे क्या हुआ कि मुझे जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा था. ठीक है, लाइट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जाके डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरे पास जो पैटर्न मिल रहा है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो मुझे रिजल्ट में मेरी स्क्रीन पर, इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा होगा, असल में मुझे वो भी फ्रिंजेस की फॉर्म में मिल रहा होगा. लेकिन वो फ्रिंजेस मुझे कैसी मिलेंगी? सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी, कुछ इस तरह की फ्रिंजेस मेरे पास आ रही होंगी. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग अ सर्कुलर अपर्चर. अच्छा, इसमें इन्होंने डायमीटर भी दिया हुआ है कि डायमीटर आपके पास टोटल इतना हो सकता है. तो यहाँ से भी हमारे पास ये एविडेंस मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक नेचर बिहेवियर रखता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या एक पार्टिकल है, और हम यहाँ पर डील कर रहे हैं कि हम पार्टिकल के वेव नेचर को देखने की कोशिश करें. अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो है इलेक्ट्रॉन को हटा के, अगर फर्ज कर लें मैंने अब क्या कर लिया कि अब मैं इलेक्ट्रॉन को हटा दे रही हूँ, अब मैं उसकी जगह न्यूट्रॉन रख दे रही हूँ. एक्सपेरिमेंट वही है, सिर्फ पार्टिकल को मैंने चेंज कर दिया है. कि अगर मैं पार्टिकल को चेंज कर रही हूँ, क्या मेरा उसका जो है फर्क पड़ेगा मेरे पास वेव नेचर पे? अब इलेक्ट्रॉन तो मुझे दिखा रहा है कि वो वेव नेचर रखता है, क्या न्यूट्रॉन्स भी वेव नेचर रखता है? अगर देखिए आप ये वाली एग्जांपल, इसमें यहाँ पर मैंने दो तीन जो है फिगर्स दिखाने की कोशिश की है. ये वाली है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर है, ये देखें आप. जब मैंने न्यूट्रॉन्स को जो है पास करवाया अपनी डबल स्लिट से, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न मेरे पास मिलेगा. ठीक है, ये जो फिगर नंबर 3 है वो ये है, द लाइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्ट्रेट स्टेज. यहाँ पर जो है मैं जो है न्यूट्रॉन्स को अगर पास करवा रही हूँ, तो मेरे पास इस तरह का जो है मेरे पास फ्रिंजेस का पैटर्न मुझे मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न. और यहाँ पर जो है ये मेरे पास जो दिया हुआ है, असल में ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन का है बी में. ठीक है, और अगर हम फिगर नंबर 4 की तरफ जाएं, अच्छा अब फिगर नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके है कि इंटरफेरेंस मुझे जो है जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वहां पर मैंने एक ऐसा वायर का मटेरियल ले लिया है जो फर्स्ट कर लीजिए कि बोरॉन का बना है. ठीक है, अब बोरॉन का बना है तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रॉन्स को दैट इज हाईली एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स को वो बहुत एब्जॉर्ब करेगा, इज प्लेस्ड इन अ गैप विथ स्लाइटली लार्जर देन द वायर. अच्छा, उनके दरमियान जो स्लिट्स के दरमियान जो गैप होगा ना, उस वायर की लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा होगा. in a similar absorptive material creating an effect double slit. अब डबल स्लिट्स जो लगी हुई है, मैंने आपसे क्या कहा कि डबल स्लिट्स जो है उसकी लेंथ जो है स्लाइडली हमारे पास उससे ज्यादा होगी उस मटेरियल की, यानी स्लाइड्स के दरमियान का जो गैप होगा उसकी लेंथ हमारे वायर की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा होगी. तो इसलिए हमारे पास वहां पर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन्स की ज्यादा होगी. तो जिसकी वजह से जब हमारे पास हमें रिजल्ट में जो मिल रहा होगा वो डबल स्लिट्स के जब न्यूट्रॉन्स पास होंगे, ट्रांसमिट होंगे इंटेंसिटी के तौर पर, हमारे पास रिजल्ट में जो पैटर्न हमें मिल रहा होगा वो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ही मिल रहा होगा. और we should expect to find peaks in the transmitted intensity only directly in front of the slit. अच्छा, टाइम भी हमारे पास खत्म होने वाला है, बस ये चीज खत्म है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आपके पास ये जो फिगर नंबर 3 थी उसका आउटपुट यहाँ पर ग्राफ के तौर पर दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस में मैंने स्लिट्स की पोजीशन ले ली है, यानी उसकी वेवलेंथ ले ली है, और यहाँ पर मैंने जो है ना उसकी इंटेंसिटी ले ली है. अब ये देखिए कि मुझे आपको जो पीक मिल रही है ना, पीक्स पे मेरे पास यहाँ पर ये जो डॉट्स दिखाए हुए ये प्रेजेंट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को, और जो पीक्स मेरे पास शो हो रही हैं असल में वो पीक्स मुझे ये दिखा रही हैं कि वो कितनी इंटेंसिटी की है. और ये इनके दरमियान का गैप है कि एक वेव के दरमियान गैप कितना होगा. ठीक है, जैसे एक वेव की वेवलेंथ दी हुई है 10 माइक्रोमीटर, तो उस पर देखिए कितने पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, और जहां पर आपके पास जो है वेवलेंथ कम है वहां पर आपके पास एब्जॉर्प्शन वहां पर ज्यादा हो रही है. तो ये असल में मुझे बता रहा है कि कहाँ पर हमारे पास ज्यादा इंटेंसिटी हाई है पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने की.
देन यहाँ पर भी हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न ही मिल रहा होगा, लेकिन उसको आउटपुट के तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। फिर फिगर नंबर 5 में हमने क्या किया, फिगर नंबर 5 में हम डील कर रहे हैं कि पहले हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स को रखा, फिर हमने न्यूट्रॉन्स को रखा, वो भी वेव लाइक बिहेवियर नेचर दे रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमने सिर्फ जो है पार्टिकल नेचर को चेंज कर दिया, पार्टिकल चेंज कर दिया। अब हमने पार्टिकल वहां पर रख दिया है हीलियम। अगर हीलियम रख दिया है तो अब उससे क्या होगा, which a beam helium was passed through a double slits। जब हीलियम की जो है बीम है वो लाइट, हीलियम एटम की जो बीम है उसके पार्टिकल्स की जो बीम है वो पास होगी डबल स्लिट से, तो हमारे पास ऑल्दो द रिजल्ट इज नॉट अ ड्रामेटिक एज दोज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि ड्रामेटिक से मुराद यहाँ पर ये है कि आपके पास एग्जैक्टली इफेक्टिवली वही आपको बहुत अच्छा तो आपको फ्रिंजेस पैटर्न आपको तो नहीं मिलेगा जिस तरह आपको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मिल रहा था। हीलियम में इतना अच्छा इफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा कि जो अपना बहुत असर छोड़े, आपको दिखाए कि हाँ बहुत अच्छा फ्रिंजेस का पैटर्न आया है। तो इसका मतलब है कि हर पार्टिकल का जो पैटर्न होता है फ्रिंजेस का वो अपना उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। वो वेव नेचर तो रखती हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास उसका पूरा वे जो हमारे पास फ्रिंजेस का पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो हमें फ्रिंजेस मिल रही होती हैं वो पूरा आउटपुट हमें वैसा नहीं मिल रहा होता जैसा बाकी पार्टिकल्स का मिल रहा होता है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा होगा। There are also evidence for the interference fringes similar to those obtained with light। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये मैंने एग्जांपल ली थी कि न्यूट्रॉन्स का हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। इसी तरीके से आपने जो है अब इंटेंसिटी पैटर्न आपने लिया है, यहाँ पर आपने वही वेवलेंथ ले ली और यहाँ पर इंटेंसिटी ले ली, तो आपके पास किस तरीके का आउटपुट आ रहा है ये देखिए। इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। ये जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये हाई से स्टार्ट हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा अच्छा जो है मेरे पास पार्टिकल्स की जो एब्जॉर्प्शन है मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है मुझे इसका जो पैटर्न है इंटरफेरेंस पैटर्न इन फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस मुझे वो भी ज्यादा क्लियर और अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने ये जो तमाम पार्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट्स किए इसमें